दोस्तों, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना पड़ता है। तो आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपको ये समझाएगी कि आखिर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, क्या पता आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। दरअसल एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग अंकल और आंटी रहते थे और उनका एक बेटा था जो कि विदेश में काम किया करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। ये दोनों बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ अकेले ही उस कॉलोनी में रहा करते थे और ये दोनों बुजुर्ग कॉलोनी में रहने वाले बाकी लोगों से ज़्यादा बोलचाल नहीं रखते थे। हाँ, लेकिन इनका डेली का एक नियम था। ये डेली सुबह उठकर ग्राउंड में टहलने जाते थे और इस तरह से इनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह जब ये दोनों बुजुर्ग टहल रहे थे तो इन्होंने एक लड़के को देखा जो कि बहुत तेज़ी से साइकिल चला रहा था और उसके साइकिल के पीछे एक फावड़ा बांध रखा था। इन दोनों बुजुर्ग ने उस लड़के को देखा लेकिन इग्नोर कर दिया। अगले दिन फिर से ये लोग सुबह सुबह टहलने के लिए निकले, लेकिन तभी इन्होंने उसी लड़के को फिर से देखा जो कि तेज़ी से साइकिल को चला रहा था और उसके साइकिल के पीछे एक फावड़े को बांध रखा था। उस दिन बुजुर्ग महिला ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आखिर ये कौन लड़का है और इस तरह से साइकिल में फावड़ा बांधकर क्यों चलाता है साइकिल। तभी उनके पति ने कहा, इससे तुम्हें क्या, रहने दो ना, जो कोई जो भी करता है हमें उससे क्या मतलब। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, फिर भी ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि कोई लड़का साइकिल में फावड़ा बांधकर इतना तेज़ी से साइकिल क्यों चला रहा है। उसके बाद तीसरे दिन ये लोग सुबह फिर से घूमने के लिए निकलते हैं। तीसरे दिन भी वो लड़का उसी तरह साइकिल को तेज़ी से चला रहा था और साइकिल के पीछे एक फावड़े को बांधा था। उस दिन उस लेडी ने कहा, देखिए आप मानिए या ना मानिए लेकिन कुछ तो गड़बड़ है और मुझे लगता है कि इस कॉलोनी में कुछ तो गलत हो रहा है। तभी उनके पति ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कल इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये लड़का आखिर कहाँ जाता है। और उस दिन पूरी रात दोनों बुजुर्गों को यही सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही वो फिर से घूमने के लिए निकलते हैं और वो लड़का फिर से साइकिल को तेज़ी से चलाते हुए उनके पास से निकलता है, जिसने इस बार भी साइकिल के पीछे फावड़े को बांध रखा था। ये दोनों बुजुर्ग उसका पीछा करते हैं, लेकिन तभी वो लड़का साइकिल को रोक देता है और एक पेड़ के नीचे साइकिल को खड़ा करके ज़मीन को खोदने लगता है। वो लगातार ज़मीन को खोदे जा रहा था। तभी बुजुर्ग महिला ने कहा अपने पति से कि देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है, हमें चलकर पता करना चाहिए। तभी वो बुजुर्ग महिला उस लड़के के पास चली जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। यकीन मानिए, लड़के ने फिर जो जवाब दिया उसको सुनने के बाद इन दोनों बुजुर्ग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। लड़के ने कहा, अंकल और आंटी, मैं आप लोगों को यहाँ पर रोज़ देखता हूँ और मुझे पता है कि आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पे ज़मीन एक कारण की वजह से खोद रहा हूँ, क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी है। तभी अंकल ने बहुत ही आश्चर्य तरीके से पूछा, बेटा तुम्हारी नौकरी कहाँ पे लगी है और कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज़मीन खोदने का काम करवा रही है आपसे। तभी लड़के ने कहा, अंकल मैं बहुत दिन से बेरोज़गार था और अभी जल्दी ही मुझे फार्म हाउस में एक नौकरी मिली है और उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत हो जिसे काम का अनुभव हो और मेरे पास काम का कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रोज़ फावड़ा लेकर आता हूँ और खुदाई करता हूँ, ताकि जैसे ही मुझे नौकरी पे काम के लिए बुलाया जाए तो कहीं मैं अपने काम में गलती की वजह से निकाला ना जाऊँ, और इसीलिए मैं लगातार डेली यहाँ पे ज़मीन खोदने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ कि मुझको जॉब से ना निकाला जाए। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है
कि हमें लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करना होगा, तभी हम जीवन में सफल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।